हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन मेरी शर्त है ये सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। खुश हो जाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि शायद 1 से 2 साल की छूट यूपीएसआई में बच्चों को मिलनी चाहिए। अब वो बच्चे कहेंगे कि अरे मिल तो गई कांस्टेबल में, ठीक है, फिर एक काम करना चाहिए, जो घर का बड़ा भाई होना चाहिए उसका नाम दादाजी रख देना चाहिए। क्योंकि जो कुछ पिछली बार यूपीएसआई की भर्ती में एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था वो बहुत गलत था। मैं हमेशा पक्षधर हूँ उस चीज़ के कि भर्तियाँ नहीं निकलती हैं, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। देखो, कांस्टेबल विवेचना अधिकारी, विवेचक अधिकारी होता है दरोगा, समझ रहे हो। लोगों ने मजाक बना के रख दिया, पद का समझते ही नहीं है जो चाहिए। चलो अब मैं ज़्यादा बात नहीं, इसमें 2 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो स्किप करनी है तो कर दीजिएगा, लेकिन जो चीज़ आप मिस कर देंगे वो मैं आपको बताऊँ। जब 9,534 पद आए थे, तो भले ही वो स्कीम की भर्ती है, मैं कभी 1% कभी नहीं माना, इतिहास है मेरा रिकॉर्ड। मैंने उस भर्ती को कभी फेयर भर्ती नहीं माना, वो स्कीम की भर्ती है और उसमें ज़्यादातर स्कैमर गए हैं और वो संख्या बहुत भारी है। 80% तक मैं मान के रखता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जब जितने लोग पकड़े गए, अगर उन पर सही से भर्ती को जांच में जाती, लेकिन जाती कैसे, डबल इंजन है सरकार की, क्या ही किया जाए। ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, भर्ती चुनावों में ही आती है इस देश की। जब 9,534 भर्ती आई थी तो 2 कागज़ों पर सबसे ज़्यादा सवाल थे। पहली चीज़ थी आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, और इनके दिनांक थे, ठीक है ना, दिनांक थे इनके, ऐसा नहीं था कि कोई हवा में थे। अब मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर ये कागज़ नहीं होंगे और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनके साथ तो बहुत ही गलत होता है, पर इनकी कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। इनके साथ जितना कुछ गलत होता है इनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि पदों पर बैठे वाले लोग भी यही हैं और ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलो सरकार तो अपनी है। लेकिन ये बच्चे, क्या बोलूँ, ये जहाँ से निकल के आते हैं इनको कोई देखना भी नहीं चाहता ईडब्ल्यूएस वालों को। मैंने तो देखा है, मेरे आसपास रहते हैं बच्चे ईडब्ल्यूएस के अभी से कोटा नहीं है लेकिन उनको दे दिया गया। सवर्ण क्या गरीब नहीं हो सकता क्या? उसकी घर में झोपड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन वो एक, क्या कहा जाए, कुछ गंदी मानसिकताओं के लोगों ने समाज को बर्बाद कर दिया। वरना क्यों बौद्ध धर्म बनता, क्यों जैन धर्म बनता, इतना शोषण हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अभी इनके साथ क्या हो रहा है, एक तो आयु में कोई छूट नहीं है इनके लिए, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक आयु में, और शायद फॉर्म में कोई छूट नहीं है। फीस को लेकर शायद मुझे लगता है कुछ है नहीं अभी, शायद आया कांस्टेबल का। मैंने कांस्टेबल का पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखा है मैंने, सिर्फ बाकी चीज़ें मैंने सारी चेक कर ली थी, तो मुझे लगता है मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। देखो, जब किसी को आरक्षण दिया जाता है तो आपको पता है SC ST OBC में आयु की छूट है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इनको भी उसी हिसाब से कम 5 साल की छूट तो दी जानी चाहिए। 5 साल की छूट इनको दी जानी चाहिए। लेकिन मेरी वकालत से क्या होता है, कोई मेरी बात सुन थोड़ी रहा है, कहने का क्या है, कह ही दो। अब देखो, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें, एक बात समझो कि जो पिछली बार रह गए थे बच्चों, भगवान से दुआ करना इस बार स्कैम जैसी कोई चीज़ ना हो। मेरी बात तो यही है, भले ही बचनी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इसका एग्ज़ाम मार्च में होना है, मार्च या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि 2024 में दिखाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। देखो, पद मुझे जहाँ तक खबर मिली है दोस्तों, 3500 से 4000 पदों के आसपास की उम्मीद बताई गई है, समझ लो। और ये 24 से 48 घंटे में, जो आशा मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा।
बचना नहीं है। शायद सुबह आप जब देखेंगे चीज़ों को तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ 2 चीज़ें जो आपको समझनी है बच्चों, वो समझना पहले कि प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, और ये कोशिश करना कि ऑफलाइन बैच लेना। पिछली बार मैंने एक फेलियर का बहुत बड़ा एक रीज़न जो नोट किया था, खैर मैं तो ऑफलाइन था, तो मैंने ये देखा कि ऑनलाइन में सही से चीज़ें ही नहीं हो पाई थी, मूल विधि भी नहीं हो पाई थी सही से, मूल विधि नहीं हो पाई, मैथ रीजनिंग सही से नहीं हो पाई, वो लेवल मेंटेन नहीं हो पाया। क्योंकि ज़्यादातर ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर तो बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं बाबू कहाँ जा रहा है भैया, क्वेश्चन सॉल्व कर, बता मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चे और टीचर को बता देता है। यहाँ तो आप डाउट भेज भेज के परेशान हो जाओगे, आपका डाउट सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना, डाउट सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना। मैं इसलिए आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि देखो ये जो चीज़ है ये नौकरी है, और नौकरी तभी मिलती है जब आप अपनी कमांड कर लेते हैं, और कमांड ऐसे नहीं होने वाली है ऑनलाइन बैचों से। आपको उसके लिए पढ़ना होगा, पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न समझने में हम कहाँ गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हम सारी चीज़ें ऑनलाइन समझ के ये सोच लेते हैं कि सारा खेल हमारा यहीं से है, जबकि मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज के तरीके और ट्रिक आपको आनी चाहिए। परसेंटेज पढ़ रहे हो, मूल चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हो, साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके ट्रिक आपको आनी चाहिए। आपने जो कुछ किया है उसके बारे में आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन विडंबना यही है, खेल यही है कि हमको सारी चीज़ें समझाई नहीं जाती, सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, तो हम वहीं फंस जाते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको फंसना नहीं है। अगर आप फंसेंगे तो चीज़ों में निकलने में आपको परेशानी होगी, तो आप फंसो मत। नौकरी चाहिए नौकरी लो, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करो। देखो मैं आपको बता दूं, ये सच है कि नौकरी कुछ सालों के लिए तो ठीक है जीवन संभालने के लिए, लेकिन श्रेष्ठ और बेहतर जीवन के लिए बिजनेस ही श्रेष्ठ है। मैं भले ही ये बातों से बहुत से लोग संतुष्ट नहीं होंगे, गरीबी से उभारने के लिए नौकरी तो सही है। जब एज 50-60 साल की होती है तब पता चलता है कि ज़िंदगी में हमने उतना कुछ नहीं कमा पाया जितना कुछ हमने गंवा दिया, हम जो कर सकते थे। आज कितने लोग हैं, आप देखो विवेक सर हैं आपके यूपीएसआई में 5th नंबर के यूपी टॉपर हैं, और बहुत से टीचर हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया, बिजनेस करा, और आज यूट्यूब पे देख लो कितना टीचर है, हर जगह टीचर है। और टीचर ही नहीं है, मोटिवेटर है, बहुत से काम किए हैं लोगों ने नौकरी छोड़ के। तो मैं यही कहूँगा कि जिनमें जोश है, जुनून है, या जिन्हें ज़िंदगी काटनी है वो नौकरी कर लें। तो भैया देखो, अगर यूपीएसआई की नौकरी चाहिए, विवेचक अधिकारी बनना है, तो निश्चित तौर पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी भैया। 7-8 घंटे मेहनत करो, लगे रहो, हमसे जो हो सके करेंगे। और इतना भी अच्छा गारंटी से कह सकता हूँ 139 से 140 नंबर वाले भी आसपास ही होंगे आपके, तो उनकी भी सलाह लो। अनुभव भी है, मुझे तो खैर बहुत लंबा अनुभव है टीचिंग का। तो जिम्मेदारी आपको निभानी है, समझना आपको, अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, वरना आप जैसे ठीक लगे। मेरी बात तो बहुत से लोग खुश नहीं होते, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसके कई रीज़न है मेरी लाइफ में। बट मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ, मैं दिल का बिल्कुल साफ़ हूँ, मैं सच बात बताता हूँ। ज़्यादातर लोग नहीं मानते। मैंने पिछले हफ्ते यूपी कांस्टेबल पे कुछ बोल दिया था, और लोग मुझे गालियाँ दे रहे, तूने भगवान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे किसी ने बताया था यूपी कांस्टेबल का आ रहा है नोटिफिकेशन। आज मैंने यूपीएसआई या दूसरी वीडियो बना दी था, लेकिन मैंने सिर्फ यूपीएसआई की बनाई, तो कुछ तो रीज़न है। अब रीज़न है तो है, बाकी भगवान जाने। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई या दोस्त समझ के तो ज़रूर करिएगा। वैसे दोस्त की एज में ही आ जाऊँगा मैं, जिस उम्र पे आप फॉर्म भर रहे हो। इतनी ज़्यादा एज नहीं है। चलो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।